नमस्कार, सरोज सिंह नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ से। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि मैं काम ठीक कर रहा हूँ या गलत। तो मनीष कश्यप जी ने विपिन सर को एक खुले मंच से एक मीडिया न्यूज़ चैनल से ऑफ़र किया था कि आप किसी भी चैनल पे डिबेट के लिए बुलाइए, हम विकास पे काम करेंगे। और उन्होंने मनीष कश्यप जी ने विपिन सर के लिए बहुत मतलब बहुत अच्छे शब्द का उपयोग तो नहीं किया था मैं कहूँगा, पर गलत शब्द का उपयोग किया था। तो उन्होंने आज एक वीडियो रिलीज़ किया, जारी किया विपिन सर ने। उन्होंने लिखा है, नए वाले नेताजी की चैलेंज है, सामने से बात कर लीजिए विपिन सर। तो आपको विपिन सर सामने से बात करने के लिए कहा है। अगर आप विपिन सर के समर्थक हैं तो ये वीडियो मनीष कश्यप तक आप लोग पहुंचा दीजिए। तो विपिन सर आपके साथ बात करने को तैयार है, डिबेट करने को तैयार है। बस आप मंच पे बुला लीजिए और वो आपको राजनीतिक और गणित का हिसाब, आपको मैथमेटिक्स समझा देगा कि आप कैसे मीडिया का इस्तेमाल किया, लोगों का शोषण किया और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, मूर्ख बनाकर राजनीतिक ज्वाइन किया। और आप आज वहाँ ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। जब गए थे तो बहुत होशियार थे आप, लेकिन अब आपकी होशियारी ख़त्म हो गई है। और मैंने भी आपका एक वीडियो देखा था कि वो बेतिया पे जो डिजिटल भिखारी था उसकी मृत्यु हो गई। तो दुख हमें भी है। और आपने उस क्या कहते हैं कि आपने ये कहा है अपने वीडियो में, आपने ये कहा है कि भारत सरकार को और राज्य सरकार को मिल करके उसका एक मूर्ति बनाना चाहिए। तो आपने फिर अंत में कहा कि ये तो सरकार का काम है। देखिए, आप कोशिश करेंगे, अरे आप कोशिश का ठेंगा करेंगे, खाली कहते हैं कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे, कुछ कोशिश के अलावा और कुछ नहीं करते हैं क्या? आपका हर एक सवाल का जवाब विपिन सर दे रहे हैं। आप उनको माने कि विपिन सर यादव है और विपिन सर राजपूत का भी नाम लिया, तो मैं भी राजपूत हूँ। तो राजपूत कभी भी किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोकता है, यहाँ तक कि उसका सपोर्ट ही करता है। और मैं आज छोटा सा ही यूट्यूबर हूँ, लेकिन विपिन सर का सपोर्ट कर रहा हूँ और आज मनीष कश्यप के विरोध में खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि मनीष कश्यप ने बिहार की जनता को धोखा दिया है, बहला कर, फुसला कर, टहला कर, लॉलीपॉप देकर, झूठे सपने दिखाकर। इस सबको एक क्राइम ही कहते हैं। तो ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है, और वो पढ़ा लिखा व्यक्ति इसका इस्तेमाल किसी गरीब पे करता है। यानी आपने इसका प्रयोग जो है ना गरीब पे किया, तो गरीब भड़क गए। तो भाई गरीब भड़क गए तो जिसने आपकी मदद की थी, आप सबको धोखा दे दिए, तो वो सब आपके खिलाफ उल्टा सीधा वीडियो बनाते हैं। तो आप ये कह देते हैं कि यह मेरा टांग खींच रहा है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, तुम हमको नहीं जानते हो, हम तुमको नहीं जानते हो। ये क्या बात हुई? जान न पहचान की क्या बात हुई? बात क्या, आज़ाद भारत में लोग रहता है, तो अगर आपके मुंह पे अगर कुछ नहीं कह सकता तो कमेंट भी नहीं कर सकता है। जैसे विपिन सर के कमेंट पे बहुत सारे कमेंट हैं, तो मैं आपको एक दो पढ़ के सुना देता हूँ। तो क्या ये गलत बोल रहे हैं? अगर मीडिया गुलाम हो जाए तब देश जिम्मेदार बुद्धिजीवी पर आता है। बहुत अच्छा सर, बहुत धन्यवाद। तो ये देखो, ये विपिन सर को अच्छा कह रहे हैं, इसमें एक भी गलत कमेंट नहीं है। विपिन सर मुखिया रह के पूरा सिस्टम दिला डाले, अब आगे विपिन सर इसी तरह जनता का प्यार बना रहे। ये क्या है? अब विपिन सर आज जो अगर अच्छा बोल रहे हैं तो लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं ना। तो इसमें तो आज इनका लोग बड़ाई कर रहा है, आज इनको आगे ले जाने में इनकी लोग मदद कर रहे हैं। और यही कम तो आपके साथ भी एक दिन होता था ना, आपका एक भी कमेंट गलत नहीं होता था। लोग आपको अच्छा कमेंट करते थे, अच्छा व्यक्ति मानते थे, उनको लगता था कि समाज के लिए काम करेगा, तो आपके लिए वह अच्छा कमेंट करते थे। आज उसी जनता को ये लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, जनता के साथ आपने गलत किया है, तो आज आपको वो गलत कमेंट कर रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है। यानी इसका मतलब यही है ना कि हम जनता आपको आप अच्छे नहीं है फिर भी हम आपको अच्छा कहें, तो ऐसा नहीं चलेगा।
मनीष जी, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए विपिन सर के आपसे 7 लाख ही सब्सक्राइबर है, आपके 87, आपके 1 मिलियन से भी ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर है। लेकिन सब्सक्राइब आप मान लीजिए कि 20 लाख कमाते हैं तो 10 लाख ये भी कमाते हैं, 2 लाख मैं भी कमाता हूँ। तो इनकम की बात नहीं है यहाँ, इनकम यहाँ पे बात है कि एक व्यक्ति कैसे झूठ को फैलाता है। अब विपिन सर ने ये कहा है, आप जैसे वो कोरोना में प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में उन्होंने 1 लाख का डोनेट किया, तो भाई उसका हिसाब उसने नहीं दिया, तो पूरा मैथमेटिक्स विपिन सर ने समझाया है। तो ये अच्छी बात है ना, सही में ये लोग, हम लोग भी नहीं जानते थे कि विपिन सर दिए, अब दिए हैं तो पूरे साक्ष्य के साथ वो किया। पर आपने क्या किया, आप पे तो ये आरोप लगा कि आप लोगों का चंदा चुरा कर भागे। मुझे तो शक होता है कि वो डिजिटल इंडिया जो था, वो डिजिटल भिखारी जो था, वो बोले हुए था कि हम मनीष को 50,000 देंगे, 1 लाख देंगे, 50,000 1 लाख देंगे। एक आदमी पूछा था जीत जाई तब कितना लगा, तो बोला 2 लाख लेम। तो क्या पता उसका पैसा आप ले लियो। देखिए भगवान जानता है ये बात, मनुष्य कोई नहीं जानता है, या आपका आत्मा जानता होगा या आपका दिल जानता होगा। लेकिन मरने वाला व्यक्ति तो मर गया, लेकिन मरने से पहले वो कहा था, और पैसे की ज़रूरत सब लोगों की थी। आज मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं लोगों से मांग लूँगा, अब मुझे लोग दे भी देगा। तो सिर्फ लेना और देना हमारे और उसके बीच की बात है। अब वो बेचारा मर गया तो क्या पता वो ऐसे भी आप पे आरोप लग रहे थे कि आप चंदा चोर का पैसा है, चंदा का पैसा लेके भाग गए। क्या पता इस बेचारे गरीब का पैसा लेके भी आप भाग गए। तो आप अगर लिए हैं तो मरना आपको भी है, मरना हमको भी है। तो भाई आप देखिए, चोरी आरोप 1 लगे या 10 लगे वो अलग मैटर है, लेकिन आपके वीडियो पे यह डिजिटल भिखारी ने ये कहा था कि हम 50,000 1 लाख देंगे और जीतम तो 2 लाख लें। तो देखिए आप ऐसे भोले भाले गरीब को बेवकूफ़ बना दिए, और आज उसके मरणोपरांत आप ये बेतिया रेलवे स्टेशन पर उसकी मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। कहाँ से लगाएंगे आप? तो ये झूठ, देखिए झूठ का एक हद होता है। यहाँ बड़े बड़े लोगों का नहीं लगता है, इस भिखारी का कहाँ से लगेगा भाई? और कौन लगाएगा भाई? और इसकी बात भारत सरकार से कौन करेगा, राज्य सरकार से कौन करेगा? क्योंकि आप तो कहीं है नहीं, आप तो अभी टॉफ़ी खा रहे हैं। आप आज महंगा टॉफ़ी खा रहे हैं, कार में घूम के, चटर प्लेन में घूम के, लोगों के लिए प्रचार करके कर रहे हैं। तो बीजेपी ने तो आपकी पहली रीढ़ की हड्डी तोड़ी। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया है कि आपके साथ गेम हुआ, आप पब्लिक में ज़्यादा घुल मिल गए थे, पब्लिक की आवाज़ थी, तो बीजेपी को लगा कि भाई ये खतरा है, तो बीजेपी तुमको वहाँ से हटा लिया। और आपने क्या करना शुरू कर दिया कि कमेंट का जवाब देना शुरू कर दिया मनीष जी। अब विपिन सर ऐसे आदमी से टकराएंगे, पढ़ा लिखा व्यक्ति से, आप इंजीनियर है तो भी मैथ का गणित है उसके पास दिमाग में, तो उसने तो पूरा साक्ष्य रख दिया कि मोदी जी को हमने 1 लाख दिया, इतना फंड जमा हुआ 10,000 करोड़, और इतना खर्चा हुआ और 6,000 करोड़ बच गया। अब इसका हिसाब कहीं है ही नहीं है। अभी कोविशील्ड पर उनका एक वीडियो मैंने देखा विपिन सर का, तो ये भी बात सही है। अब कोविशील्ड लग गया तो कंपनी लिख दिया कि अब मर गए तो हम जानेंगे। अरे भाई ऐसे कैसे भाई? आपके कहने पे हम लगा लिए, क्या पता आपने लगवाया ही नहीं हो मोदी जी। आपकी सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, आपके डॉक्टर हैं, आपको लगा नहीं है, झूठा तस्वीर आप वायरल कर दिए कि भाई हम तो लगवा लिए। अब जो लाखों लोग जो मर रहे हैं ये कोविशील्ड पर, मैंने भी कोविशील्ड लिया है, मुझे अगर हो जाता है तो आप जवाबदेही लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर आपने कोरोना में जितनी लोगों का जो हत्या हुआ, ये कहाँ रखेंगे मोदी जी आप ये चीज़? अब विपिन सर एक चीज़ और बोल रहे थे कि पहले जो डाउनलोड होता था फोटो कोरोना वैक्सीन का कोई लेता था तो उस पर आपका फ़ोटो आता था, अब आपका वो फ़ोटो गायब हो गया। ये विपिन सर कह रहे थे, तो चूँकि मैंने नहीं देखा है, पर उन्होंने देखा है तो सही बोला होगा। तो बताइए, लॉकडाउन आप अचानक लगा दिए, गरीब के लिए आपने नहीं सोचा, और उल्टा आपने गरीबों से आप अपने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में लोगों ने दान भी दिया, जिसकी जो क्षमता था उसने दिया भी। तो आप उसका हिसाब पूछ रहे हैं, तो आप उसने इसका हिसाब नहीं बताया।
तो ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ एक मनीष कश्यप की वजह से। चूँकि नाम मनीष कश्यप देखिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है ना, वो कभी कभी बेवकूफ़ी कर जाता है। तो ये इंजीनियर का घमंड था इसको कि मैं इंजीनियर हूँ, और ये टकरा गया पढ़े लिखे आदमी से। अभी तो एक खान सर बाकी है खान सर भी बाकी है भाई। तो खान सर भी अगर इसके विपक्ष पक्ष में अगर आ गए तो सोचो तेरा क्या होगा मनीष कश्यप। तो तू टकरा नहीं सकता है, फंस गया है। आप जो है मनीष भाई फंस गए हैं गेयर में। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर राजनीतिक का माइक उठाकर जो आप, हाँ एक चीज़ और, ये बात हम भी आज गौर किए हैं, आपसे जब भी कोई सवाल पूछता है तो पहले पूछ लेते हैं राजनीतिक पर करना है कि तेजस्वी यादव पर बात करिएगा। अरे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं माइक उठाकर, तो तेजस्वी यादव से क्या पूछे? हमारा मर्जी है ना आपसे क्या सवाल पूछेंगे, जवाब देना आपका काम है। तो देखिए अब आपको भारी पड़ रहा है, अब आपको ऐसा लग भी रहा है, तो आपको भारी पड़ रहा है ये राजनीतिक का जो सफ़र आपने जल्दी में जो शुरू किया था और आधे रास्ते से ही आप हट गए ना, तो आपको ये भारी पड़ रहा है। और आपको ये कहीं का नहीं रहने देगा, क्योंकि आप सबकी नज़र से गिर चुके हैं। ठीक है ना मनीष जी? अभी तो एक एक रहस्य खुलेंगे आपके साथ। रिबेट करने के लिए विपिन सर तैयार हैं। विपिन सर का वीडियो है, विपिन सर के यूट्यूब चैनल पे जाइए, उनका चैनल मेरा चैनल मत सब्सक्राइब करिए, विपिन सर का चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए उन्होंने अपने चैनल पे कितनी अच्छी अच्छी बातें कही है सरकार के प्रति। एक हेलीकॉप्टर वाली भी बात उन्होंने कही, राज तिलक पे, तो बात सही है। पहले की मीडिया ग्राउंड रिपोर्टिंग करती थी, अब ग्राउंड रिपोर्ट कौन करता है? हम और आप। तो हमारे और आपको आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं, आप हमारा वीडियो आप देख नहीं रहे हैं, आप खुद तो करना नहीं चाहते, और जब हम कर रहे हैं तो आप हमें करने नहीं देना चाहते। आखिर क्यों? राज तिलक का एक एपिसोड चल रहा है आज तक पे, तो उनके जो पत्रकार है ये बिहार की ही हैं, तो वो प्लेन से, मतलब कि हेलीकॉप्टर से प्रचार हो रहा है। तो विपिन सर ने उसके लिए भी 4 शब्द बोला है, वो भी शब्द अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो आपको दिखाना चाहिए कि पिछले 5 साल में किस सरकार ने किस गांव के लिए क्या काम किया, कौन से गवर्नमेंट ने ये काम किया। ये छोड़कर अब आप कभी कांग्रेस के पीछे पड़ जाते हैं और कांग्रेस आपके पीछे पड़ जाते हैं। एक कहानी भी सुना है विपिन सर ने कि अगर हमारा बच्चा है, अगर मेरा बच्चा को मैंने किसी स्कूल में एडमिशन कराया तो वहाँ वो नहीं पढ़ पाया, एक दूसरा एडवर्टाइजमेंट देखा कि हम गुणवत्ता शिक्षक से अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा नॉलेज देंगे, अच्छा बेहतर देंगे, व्यवहार देंगे, तो उसने उस बच्चे को उठाकर यहाँ डाल दिया, आपके स्कूल में डाल दिया। अब इस स्कूल में भी 1 साल बाद उसका बच्चा किसी प्रोग्रेस में ना हो, वो बच्चा उसका किसी काम का नहीं हो, वो बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके पेरेंट्स, माँ बाप किससे पूछेंगे? पहले वाले से या दूसरे वाले से? तो चलिए पहले वाले से पूछते हैं तो वो तो कहेगा कि चलो भाई नहीं हुआ, आप हटा लिए। जब दूसरे वाले से पूछेगा तो भेज दीजिएगा उसके यहाँ कि आप बताइएगा जी, आप पेरेंट्स को बता देते कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आपने तो फीस लेने के लिए बैठ गए, फीस, अरे हमको हटा देंगे तो मेरा बचवा हटा देगा तो हमको फीस बंद हो जाएगा। तो ऐसा विपिन सर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कांग्रेस अगर काम कर रही होती तो हम आपको नहीं आने देते। यही बात है ना विपिन सर। तो मैं भी समझा देता हूँ लोगों को। तो कांग्रेस 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तो लोगों को लगा कि कांग्रेस काम नहीं करी, तब ना आपको 15 साल दिया। अब जब आप भी काम नहीं करेंगे तो जनता क्या करेगी? जनता के पास ऑप्शन है ना, कोई तीसरा विकल्प है क्या? तो जनता का यही काम है, 5 साल इधर 5 साल उधर, गरीब गरीबे रह गया, अमीर अमीरे होते चला गया। तो ये है असल मुद्दा। तो विपिन सर जो भी बातें बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं और एकदम सही बता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपिन सर की बात से मैं सहमत हूँ। और अगर आप भी विपिन सर का सपोर्टर है तो मनीष कश्यप से आगे सब्सक्राइबर उनका कर दीजिए, 7 लाख है। अब मनीष कश्यप को घमंड हो गया है कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो भाई घबराओ मत मनीष भाई, ये सब्सक्राइबर भी आपका कमेगा, क्योंकि झूठ की भी एक परम सीमा होती है और आप वो सारे सीमाओं को पार कर रहे हैं एक गिन गिन के। जैसे मैंने आपको 25 दिन का टाइम दिया है, 25 दिन में तो अब 20 दिन बचा है मुश्किल से। 4 जून को रिजल्ट आएगा और 5 जून से आपका पता नहीं चलेगा,
मैं आपको वादा दिलाता हूं कि अगर पप्पू यादव जी चुनाव जीतते हैं तो आपको पप्पू यादव के जाकर जीत का माला पहनाना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, पप्पू यादव जी अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहला वीडियो मैं बनाऊंगा, और मनीष कश्यप को ये बात पता है। मैं याद दिला देता हूँ बार बार, आप चले जाइएगा जीत का माला पहनाने, और जैसे ही आप जीत का माला पहनाने जाएंगे उसी तरह आपका बीजेपी से मामला सफाया। तो इसमें दो फायदे हैं जनता के। एक तो जो तुमने कहा ये तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो बीजेपी से गया, तो दोनों साइड में तुम्हारा ही नुकसान है मनीष कश्यप। पब्लिक का कोई नुकसान नहीं है। पब्लिक कल भी भोला था, कल भी वीडियो देख रहा था, आज भी वीडियो देख के जिएगा वो। अच्छा बुरा भला जैसा भी वीडियो वो देखते हैं, लेकिन हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे अभी आपके क्षेत्र जाकर, आपके विकास के लिए आपके बताए हुए पथ चिन्ह पर चलूँगा। और आप जिस गांव में जिस व्यक्ति के ऊपर वीडियो बनाया था ना, उसी एक तो बेचारा मर गया वो भाई, अगर आप उसका पैसा लिए थे ना तो उसका पैसा उसका घर भी आपको पता चल गया है। आप पहले बोलते थे कि घर नहीं पता है, कि अब तो घर पता है, तो पैसा उसको दिएगा, बेचारा गरीब आदमी है, लेकिन उसका पैसा लेके भागे। देखिए ये हम जानते नहीं हैं, ये आपके मुंह से कहा है, आपके मुंह से सुना था, और आपके ही चैनल पे उन्होंने कहा था कि हम इतना के देम जीत जाए तो इतना लेम। अब वो बेचारा मर गया, अब वो मर गया तो क्या पता वो पहले ही आपको दे दिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनीष कश्यप का सदमा देख के वो मर गया हो। हमको तो ये भी डाउट हो रहा है, भारत सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए मनीष कश्यप पर, कि हो सकता है कि उसका 1 लाख ले लिया और उसी सदमा में वो मर गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मेरे भाई सोच समझ कर बोलना चाहिए कभी भी। हमको ये भी डाउट है कि वह बेचारा गरीब व्यक्ति इसको पैसा दिया होगा, और उस गरीब को एहसास हो गया कि अब तो हमारा पैसा देगा नहीं, डूब गया, अब तो नेता बन गया, तो इसी चिंता में कहीं वो मर गया हो, ये भी हो सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा अगर लगा हो तो सपोर्ट करिए विपिन सर का, और हो सके तो थोड़ा सा आशीर्वाद इस भाई पे भी दीजिएगा, क्योंकि हम सब गलत के खिलाफ है। और आज विपिन सर जो आवाज़ बन रहे हैं गरीबों के लिए, वो मुखिया रह चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, उनके पास अनुभव है गणित का, तब वो हिसाब किताब राजनीतिक का भी बोल रहे हैं और राजनीतिक का गणित समझा भी रहे हैं। एक नंबर टॉपिक। दूसरा टॉपिक सवाल मेरा आपसे है मेरे जनता भाई, कि हो सकता है कि मनीष कश्यप की वजह से ही वह भिखारी की मौत हुई हो, क्योंकि भिखारी ने कहा था कि मैं चुनाव से पहले इतना 1 लाख देम और जीत जाए तो 2 लाख देम, वीडियो देख लीजिएगा, तो दिया हो, और उस गरीब को ये बात पता चल गया कि अब तो मनीषवा बदल गया, ये है फलना चिल्ला, कहीं अही सदमा में उमर गया हो, तो नाम हुआ फूड पॉइजनिंग का। तो भाई गरीब आदमी है, और वो बेतिया शहर में जब इतना फेमस था तो लोग उसको 2 रख कर खाना नहीं खिला सकता था, रोटी नहीं खिला सकता था। फास्ट फूड सभी लोग खाते पीते हैं भाई, सब लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, तो फूड पॉइजनिंग उसी गरीब को होना था। तो देखिए भाई, अब तो ये अंदर की बातें हैं, मुझे तो लगता है कि बेचारा सदमा में मर गया है। मैं विपिन सर की बातों से सहमत हूँ, और आप कितना सहमत है इस वीडियो देखने वाले को ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे का सपोर्ट करते हैं या बुरे का सपोर्ट करते हैं। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम मनीष कश्यप का असल चेहरा लाने आए हैं, और मनीष कश्यप को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम उसको खींचेंगे। और जातिवाद का कोई भी गेम नहीं होगा, जातिवाद से सब लोग उठ के काम करना है। विपिन सर यादव जी है, मैं राजपूत हूँ, मनीष कश्यप है, तो ना तो विपिन सर को लालू जी से टिकट चाहिए, ना बीजेपी से टिकट चाहिए, और ना हमको आपसे चाहिए, ना आपको उनसे चाहिए। देखिए आपको टिकट चाहिए था, आपने गेम ओवर किया, गेम प्लान किया, चले गए। इससे आपसे सारे यूट्यूबर दुखी है, परेशान है, तो आपके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, आपके खिलाफ गलत कमेंट कर रहे हैं, तो आप उसको भला बुरा कह के बची खुची जो इज्जत है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, आप वो भी गिरा रहे हैं। यानी आपका चैप्टर पूरी तरह क्लोज हो चुका है। समझ गए ना इस वीडियो में आप मेरे भाई देखने वाले? तो आप सोचिए, समझिए, क्या मैंने गलत कहा, क्या सही कहा। अंत में 2 सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए, और मेरे ये 2 सवाल का जवाब जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अंत में कमेंट जरूर करें। पहला सवाल
क्या ये हो सकता है कि मनीष कश्यप उस डिजिटल भिखारी से पैसे ले लिया हो और इसकी वजह से, इसकी सदमा से उसकी मृत्यु हो गई हो? अगर इसके पास कोई भी साक्ष्य है तो आप हमें कमेंट करें या अपनी राय दे सकते हैं। दूसरा, विपिन सर ने उसको, मनीष कश्यप को ओपन चैलेंज दिया है कि जिस चैनल से, जिस भी टीवी चैनल पर डिबेट के लिए विपिन सर के बुलाएंगे, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए वो उपस्थित हो जाएंगे। डरपोक नहीं हो तो उनको बुलाओ और डिबेट करो। बड़ी डिबेट और स्टाम्प पेपर पर लिख के देते। विपिन सर पूछिएगा इससे एक सवाल कि स्टाम्प पेपर पे ये क्या क्या लिख के देगा। और ये गरीब, और विपिन सर से एक खास हमारी विनती है कि वो डिजिटल भिखारी की बात जरूर कहें, कहीं तुमने उससे भी तो पैसा नहीं ले लिया। ये बात ज़रूर पूछिएगा। और अगर हमारे सभी दोस्तों को ये वीडियो अच्छा है तो इसे शेयर ज़रूर करें और आगे तक पहुंचाएं, ताकि अच्छे लोग मनीष कश्यप का असल चेहरा देख सके। जय हिंद, जय भारत।